हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिन है आपका 27 दिसंबर और नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी रहने वाली है 2 जनवरी 2025 की। आज का बाजार भी बहुत बढ़िया चला। हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन करी डॉट टू डॉट, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पर रहेंगे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा किस तरह से हम लोगों ने बाजार को पूरा प्रिडिक्ट किया था जब बाजार ऑलमोस्ट टॉप पर था। और हमने बात करी थी हमें बाजार सुबह जो मिड में देखने को मिलेगा, आज के दिन बॉटम देखने को मिलेगा, और बाजार ने वही बॉटम दिखाया जो हमारी आज के दिन की लाइन थी, जो कि आपके पास ये आपके सामने देख सकते हैं। 802 15 16 की हमारी लाइन थी जिस जगह की हम बात कर रहे थे। बट फिर भी देखते हैं, चलिए आज के दिन आप लोग कहाँ कहाँ पर किस जगह पर आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है या फिर किस जगह पर आप लोग ट्रेड ट्रैप हुए थे। आज का बढ़िया बाजार था लेकिन थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने जैसा भी था। और बाजार के अंदर आज वर्जन 24 जो आपका चला नहीं था, जिसमें डेटा नहीं आ रहा था, फिर हमने वर्जन 23 में उसको एनालिसिस किया और बहुत बढ़िया तरीके से उसको एनालिसिस कर पाए हम लोग। तो चलिए करते हैं बात की शुरुआत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के लिए यहाँ पर इस रेड कलर पे क्लिक कर सकते हैं, रेड बटन पर। और यहाँ पर आपके सामने 27 दिसंबर 2 जनवरी एक्सपायरी और 9:15 का टाइम। सुबह की पहली टिक में बाजार हमें क्या बता रहा है, चलिए देख समझने की कोशिश करेंगे। सुबह की पहली टिक ये लीजिए, मैं सुबह की पहली टिक आ गया जो हमारा सुबह का बाजार है 831। इस कैंडल पर क्लिक करेंगे तो बाजार की ओपनिंग क्या रही है आज की? 23,803। ये देखिए 23,803 ओपनिंग है। लगाया है हाई उसने 832 और लो लगाया 803। मतलब जिस जगह खुला उसी जगह पर लो भी लगाया और साथ ही साथ क्लोज हुआ है 825 पर। सुबह की पहली कैंडल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गई होगी। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए अपना हथियार ले लेते हैं। ये हमने ले लिया यहाँ पर। सुबह सुबह आपको यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, 9:15 2 एक्सपायरी आपकी 2 जनवरी की 2025। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए रजिस्टेंट WTB जो कि OI की तरफ से है 24,000 से 23,800 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह पहली टिक और OI का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 23,800 पर। प्लस सुबह सुबह बाजार हमें साफ साफ दिखाई देने लगा बेरिस। अब बेरिस मार्केट है तो कहाँ से रजिस्टेंस पकड़ा है 24,000 पर। चलिए और समझ लेते हैं इसको और रनिंग में करते हैं। जैसे ही डाटा आने लगेगा, कोई इतनी सुबह हम लोग ट्रेड का विचार नहीं करते हैं। ये लीजिए, इसको रोकना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर आपका क्या है, डब्ल्यू टी बी क्या है 24,000 से 23,800 पर बोथ का WTB है। और सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रांग है जो कि OI और वॉल्यूम दोनों का है। बेरिस मार्केट अगेन हमें विचार कहाँ से करना है? विचार ट्रेड करने का टॉप से। टॉप आपका क्या रहेगा? सेफ आपका ये है और आपका ये बॉटम -1, मतलब रजिस्टेंस साइड से हम ट्रेड करेंगे जो कि 24,000 से और कहाँ तक के लिए? 23,709 तक के लिए। अब ऐसे केस में बाजार WTB यहाँ पर है तो बाजार जाहिर सी बात है इस जगह तक आने की कोशिश कर सकता है। ये तो आपका सिनेरियो में है। सिनेरियो नंबर कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंट WTB, ये लीजिए रेजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 2 नंबर सिनेरियो। 2 नंबर सिनेरियो में हमें पुट बाय करना है, कॉल का ट्रेड नहीं करना है। चलिए इसको और रनिंग में रखते हैं। जैसा कि आपके सामने 94% शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है। रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है कहाँ पर? 24,000 से वॉल्यूम शिफ्ट हो गया 23,800 पर। और सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रांग है। मतलब बाजार के अंदर जो ट्रेड हम यहाँ से करने वाले थे, अब वो ट्रेड हम कहाँ से करेंगे? 23,800 से। बाजार देखिए 815 चल रहा है, मतलब यही कैंडल है आपकी और 1 मिनट बाजार में हुआ है। सुबह सुबह बाजार बेयरिश दिखा। बेयरिश मार्केट में कहाँ से ट्रेड? सेफ ट्रेड आपका यहाँ से भी रह सकता है, एक्सट्रीम 23,843। ये आपका सामने 843 ये वाला एरिया था, ये देखिए। और इस जगह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो कहाँ तक? -1 तक। बट बाजार तो और भी ज़्यादा ऊपर आया है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा स्पीड कर लेंगे ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचे। बाजार के अंदर रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट स्ट्रांग है बेरिस मार्केट। और बेरिस मार्केट में कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? ये आपका सेफ रह सकता है, बट ये जब तक ये टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है तो सेफ आपका 853 रहने वाला है। ये वाला आपके सामने 833। और आज के दिन में आपको ग्रीक्स देखने को मिले होंगे काफी ज्यादा चेंज। तो पहले ग्रीक्स को समझते हैं, चलिए।
ये आप देखिए जो 800 का सपोर्ट है यहाँ पर आपका कितना होता है, 23,766 75, लेकिन यहाँ पर 38 है। वैसे ही आपका यहाँ रेजिस्टेंस साइड में देखिए +1 आपका कितना रहता है, 875 76 का या फिर 66 65 का। बट यहाँ पर कितना, 37। कुल मिलाकर 30 से 35 पॉइंट बाजार में क्या है, ग्रीक्स के कारण चेंज आ रखा है, बदलाव। और जब तक ये चेंज है तब तक हमें यहाँ पर बाजार में रिस्क बना ही रहेगा। चलिए और समझते हैं। अभी भी हमारे पास बाजार में रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, बेरिश माहौल। सुबह सुबह बेरिश माहौल, 9:18। और सुबह इस तरह के सिनेरियो में हम लोग क्या है, पुट बाय करते हैं। पुट कहाँ से बाय करेंगे, रजिस्टेंस साइड से बाय करेंगे, सपोर्ट -1 के लिए। रजिस्टेंस साइड से सपोर्ट -1 के लिए, सपोर्ट -1 आपका 691। बट बाजार के अंदर यहाँ पर परसेंटेज पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए दोनों हमें क्या करने वाले हैं, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रांग है। मतलब सुबह सुबह हमें बाजार कहाँ मिल गया था, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टिंग और सपोर्ट स्ट्रांग बेयरिश मार्केट। और इस तरह की बेयरिश मार्केट में हम क्या करते हैं, 1 मिनट में वापस वहीं ले लेता हूँ। इस तरह की बेयरिश मार्केट में हमें क्या, पुट का ट्रेड करना होता है। कहाँ से पुट का ट्रेड, रजिस्टेंस साइड से। जी हाँ, रजिस्टेंस साइड से ट्रेड करेंगे और -1 के लिए ये वाला एरिया। ये देखिए आपका रेजिस्टेंस साइड से ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और -1 पर। जो आपके पास जो ये रेजिस्टेंस पर बाजार आया, उसके बाद ये पहले फर्स्ट डाइवर्जन, उसके बाद दोबारा से ये इस तरह से बाजार नीचे आ सकता था आज के दिन में। बट बाजार में क्या हुआ, ऊपर की साइड में चल दिया पूरा बाजार। ये किस कारण से चला, इसको भी समझ लेते हैं। आपके पास एक थ्योरी है जो आपने पढ़ी होगी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा, जैसा कि हमें पढ़ाया है। जब कभी भी बाजार के अंदर, चलिए पहले एक बार इसको स्ट्रांग होने देते हैं, उसके बाद इस थ्योरी को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है, बट रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट होके स्ट्रांग हुआ है। टॉप से बॉटम शिफ्ट होके स्ट्रांग हुआ है, मतलब बेरिश प्रेशर 23,707 तक के लिए, 23,707 तक के लिए बेरिश प्रेशर। लीजिए बाजार स्ट्रांग हो चुका है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, चलिए रोक लेते हैं। अब बाजार के पास क्या बचा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ से स्ट्रांग हुआ है, WTTO के 24,000 से शिफ्ट हुआ है 23,800 पर। ऐसे केस में बाजार में हमें क्या मिलना चाहिए, 23,800। 23,800 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे यहाँ, देखिए अगर यहाँ पर ये 850 में 58 आ रहा है, तो ये 800 आ रहा होगा, ये 800 या 92 आ रहा होगा, मेरे हिसाब से 92 आ रहा होगा अभी, क्योंकि ग्लीच है। अब ये 23,792 हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए 23,792, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, इधर कहीं 23,792 रजिस्टेंस। और सपोर्ट आपका कहाँ पर है, देखिए 758, ये देखिए ये रहा। और उससे नीचे बाजार कहाँ तक चल सकता था, 709। तो बाजार कैसे चलना था, जब बाजार यहाँ पर आया तो इस जगह दोबारा रिवर्स लेता, क्योंकि स्ट्रांग है, और वापस 100 पॉइंट, ऐसे बाजार चलना था। लेकिन बाजार में क्या हुआ है, बाजार का मार्केट प्राइस देखिए 842, मतलब +1 पर बाजार है अभी भी, +1 पर बाजार है आपका। ये देखिए ये वाला +1, ये आपके सामने है। और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट, टॉप से बॉटम शिफ्टिंग, बेयरिश मार्केट, बाजार +1 पर खड़ा हुआ है, मतलब अच्छी खासी बिकवाली यहाँ से हम कर सकते थे। कहाँ तक के लिए, पहला सपोर्ट तक के लिए, और फिर सपोर्ट से एक डाइवर्जन लेके वापस -1 के लिए, इस तरह से चलना था। बट बाजार में हमें क्या देखने को मिला, कि बाजार में चल रहा है बाजार 42 और वैल्यू यहाँ पर 800 आ रही है, 801। मतलब जो बाजार यहाँ पर वैल्यू देता है रेजिस्टेंस साइड में, तो 58 से हमारा यहाँ तक बाजार आना चाहिए। बट बाजार ने क्या करा, हर जैसे ही बाजार यहाँ पर 58 पे पहुंचेगा, वैसे ही 58 पे पहुंचने के बाद हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, आपकी रेजिस्टेंस साइड की वैल्यू। हर बार जैसे ही बाजार अपना 58 मारता है, वो वैल्यू हमारी सपोर्ट में आ जाती है। जैसे ही बाजार ने 907 मारा, बाजार सपोर्ट साइड में आ गई। मतलब क्या कर रहा था, इमीडिएट डाइवर्जन, जिसे हम इमीडिएट सपोर्ट कहते हैं, कि बाजार में जैसे ही ये वैल्यू बनती चली जाएंगी, 758 से 808, और 808 से 858, 858 से 907, 907 से 957, इस तरह से वैल्यू जनरेट हो रही थी। तो जब भी बाजार में ये चेंज हो रहा था वैल्यूज का, जो भी क्या कहते हैं जिसको हम इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट कर रहा था आज के दिन में बाजार। तो ये आपके सामने एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट करा, एक यहाँ क्रिएट करा, और एक यहाँ पर क्रिएट करा।
और बाजार आपका ऊपर ही जाता रहा। बट बाजार तो हमारा बेयरिश था, और बाजार बेयरिश है और बाजार ऊपर जा रहा है, उसका कारण क्या है? ये दो वैल्यूज, और साथ ही साथ आपके पास ये देखिए रजिस्टेंस साइड में 14 के सामने 20,000, 19 के सामने 20,000, 13 के सामने 11,000, और 3 के सामने 2,000। इन वैल्यूज पर आज के दिन आपको ध्यान देना है। कॉल साइड में कुछ ज्यादा ही इंक्रीमेंट कर रहे थे कॉल साइड के राइटर, जो बाजार में नीचे बाजार आने ही नहीं दे रहे थे, और पुट साइड के कम थे जो इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। आज के दिन में ये बाजार चला है कौन सा? इमीडिएट सपोर्ट बना बनाकर बाजार ऊपर चढ़ता चला गया। अब समझिएगा बाजार आपका खड़ा हुआ है +1 पर। अब +1 से हमारे पास बाजार कहां तक आना चाहिए? 808। ये बाजार कहां तक आया देखिए, 808 तक। यहाँ पर ये वाली 808 की वैल्यू होनी चाहिए थी हमारी, बट बाजार इससे पहले ही रिवर्स हुआ। अब ये बाजार आपको समझने लायक है। अब आपको समझ में आ गया हो क्या हुआ है बाजार में, चलते समझते हैं इसको। अभी भी बाजार 47-48 चल रहा है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग है। यहाँ पर इस पर 71% कंटिन्यू घट गई है, इसी जगह से गया है। बट दो वैल्यू आपको दिख रही है, देखिए 66 और ये 63। मतलब ये इन दोनों जगहों पर WTT कर सकता है, ये संभावना हमें देखने को मिल रही थी। कि जो हम बेरिश विचार कर रहे हैं वो बुलिश कब हो सकता है? जब ये देखिए हुआ ही चेंज यहाँ पर, ये दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर WTT हो जाएगा तो बाजार बुलिश। और बुलिश बाजार में हमें कहां से चाहिए? 764 और 820। फिर भी हमारे पास ये दो ही वैल्यू थी ट्रेडेबल। अब बाजार देखिए कहां पर है? 854। मैं इस चीज को रोकना चाहूंगा आपके लिए एक सेकेंड। पहले तो हम चलते हैं बाजार कहां पर खड़ा हुआ है अभी फिलहाल के लिए। चलिए चार्ट पर आ जाते हैं। ये देखिए बाजार आपका कहां खड़ा हुआ है, देखिए 853। अब यहाँ पर 853 कौन सी लाइन के पास? इधर कहीं बाजार है, ये देखिए। बाजार आपका कहां पर है? सपोर्ट से, सपोर्ट आप रेजिस्टेंस आपका 800 पर है, और 800 से ऊपर ये बाजार देखिए 879 की वैल्यू शो कर रहा है। 53 बाजार चल रहा है, मतलब 829 से रिवर्स होना चाहिए। ये देखिए इस वैल्यू के पास आया है बाजार 29 पर ऊपर, लेकिन बाजार तो हमारा बेयरिश है। तो बाजार हमारा कहां तक आना चाहिए था? सपोर्ट तक। सपोर्ट आपका ये रहा, बट बाजार नहीं आया। अब ये वैल्यू जो 58 की है, जो यहाँ पर 79 भी आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू ये क्या करेगी? ये इस जगह पर आने लगेगी 900 के पास। मतलब जियो हमारा रिवर्स 900 829 से हुआ है। अब ये 858 से 878 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि हमारा रिवर्स तो यहाँ से था। बट ये वाला रिवर्स जैसे ही आगे पहुंचेगा, वो अपना इस वैल्यू को आगे रख देगा कि अब ये बाजार यहाँ से रिवर्स होगा। उसके बाद ये बाजार 900 वाली वैल्यू को भी यहाँ पर आके रख दिया, जो कि 915 की समथिंग की वैल्यू थी, जो 892 जैसे हम बोल रहे थे, और उससे आगे एक वैल्यू और रख दिया। तो इस तरह से आज के दिन में बाजार हमें देखने को मिला है। चलिए आप समझिएगा बाजार में कैसे इमीडिएट डाइवर्जन आपको यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। ये लीजिए 9:29 बाजार हो चुका है, और बाजार के अंदर रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हुआ है, बेयरिश प्रेशर सपोर्ट स्ट्रांग है। और ऐसे केस में बाजार के अंदर हम लोगों को बेयरिश ट्रेड का विचार करना होता है, वो भी कहां से? टॉप से। टॉप से, टॉप आपका क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से बाजार ऊपर चल रहा है ऑलमोस्ट, रेजिस्टेंस से तो बाजार ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा था। ये देखिए थोड़ा सा ग्लिच है आजकल, कई दिनों से देख रहे हैं हम लोग, ग्लिच आ रहा है इसमें। तो ये देखिए पूरा ऊपर गया 100 पॉइंट कम सम, फिर 25 से 30 35 पॉइंट रिवर्स लिया, उसके बाद सीधा कंटिन्यू चलता चला गया, जिसको हम कहते हैं हर इमीडिएट क्या करता है? वो इमीडिएट बॉटम बनाता है, ऊपर उछाल मारता है, इमीडिएट बॉटम बनाता है, उछाल मारता है। अब आप यहां पर देखिएगा रेजिस्टेंस आपका देखिए कहां चल रहा है बाजार? 832। ये देखिए आपके सामने 832 कहां पर खड़ी हो गई वैल्यू। चलिए मैं रोक देता हूं। अब समझिए बाजार में जो हमारी 740 का सपोर्ट, 839 40 का रेजिस्टेंस। अब ये देखिए कहां पर वैल्यू आ गई आपके? +1 पर। अब जब ये +1 पर वैल्यू आ गई तो रिवर्स कहां से होगा? 790 से कहां तक के लिए? 854 45 54 55 के लिए। अब जब ये यहां रिवर्स करेगा, तो ये वैल्यू यहां पर आने के बजाय यहां वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये सिनेरियो 2 3 बार आ चुका है हमारे आगे, अभी इस वीक के अंदर ही, और पहले 6 से 7 महीने या 1 साल पहले हमने 1 2 बार और भी देखा हुआ है। तो आप लोगों के लिए इस एक्सपीरियंस के लिए ये बढ़िया
रह सकता है कि बाजार के अंदर इस तरह की वैल्यूज आने लगे, तो समझ जाइए बाजार बॉटम नहीं आएगा, टॉप ज्यादा चलेगा। और आपके सामने ये देखिए, बाजार बेरिश, बट फिर भी एक छोटा सा रिवर्स लिया और टॉप, टॉप, और एक टॉप ऐसा आ जाएगा, उसके बाद बाजार उसी जगह वापस गिरेगा। यहां से ये चलना शुरू हुआ था। जैसा कि आज के दिन देखिए, हमने सुबह सुबह इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था, कितना भी ऊपर चला जाए 23,930 जाकर पूरा नीचे आएगा वापस जहां से स्टार्ट हुआ है। और आप देखेंगे बाजार ऑलमोस्ट उसी जगह पर बंद हुआ है जहां से ये स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये चलना शुरू हुआ कहां से, इस जगह से 930, और सीधा उसी टाइम बोल दिया था यही टॉप है, बाजार नीचे आ जाएगा। और आप लोग देखिएगा, दोबारा में ये एक टॉप दिया था जो आपको खरीदारी के लिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाजार में ये ऊपर जा रहा था। ऊपर नहीं जा रहा था भैया, ये हमें ट्रेड देने जा रहा था मॉडरेट, ताकि आप एक 100 पॉइंट का रिवर्स यहाँ पर ले सकें। तो ये आपके लिए, ये तो समझ में आ गया होगा। जब भी कभी सपोर्ट साइड में कोई वैल्यू रिवर्सल की है, उसके बाद एक और वैल्यू आ जाए, तो समझ जाइए वो वैल्यू नीचे वाले पर ना आकर जो उससे ऊपर आ रही है वहीं से वो चल देगी अगली स्ट्राइक प्राइस के लिए। 828, 888, और देखिए 939, दो आ रही है, और ये 987 भी जा सकता था अगर ये 939 यहाँ पर हमें देखने को मिलती 950 के सपोर्ट साइड में। बट कुछ मिनट के लिए आई, लेकिन वो वहां से हट गई, जिसके कारण ये बाजार में फॉल हमें देखने को मिला। इतना तो आपको आज के दिन में समझ में आ गया होगा कि कैसे बाजार आज के दिन चला है। ये काफी रेयर आता है, बट अभी 2-3 दिन से लगातार आ रहा है। चलिए और समझते हैं और बाजार के अंदर क्या संभावना है। देखिए, रेजिस्टेंस साइड में हमें दो वैल्यू दिख रही है। ये वाला 23,900 पर WTT कर दिया तो बुलिस हो जाएगा, और बुलिस होगा तो हमें वेट करना है 728 और 776 का। बट 728 और 76 जब आएगा तो ट्रेड करेंगे ना, और ये आया ही नहीं। टाइम हो रहा है आपका 9:35, 9:35 पर सिनेरियो अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में बाजार के पास दो संभावना होती है, एक तो बाजार +1 लगा और सपोर्ट और -1 लगाएगा। अगर +1 लगा दिया और एक इमीडिएट डाइवर्जन की वैल्यू आ गई वहां पर, इमीडिएट सपोर्ट बनाया, तो ये +2 भी आपका ले लेगा और +3 भी आपका ले लेगा इमीडिएट डाइवर्जन की, जो आपका इमीडिएट सपोर्ट आने लगा तो। बट अगर इमीडिएट सपोर्ट नहीं आएगा, तो बाजार में जैसे ही +1 आएगा, बाजार पूरा अपने सपोर्ट पर आएगा, फिर दोबारा -1 पर जाएगा, -1 EOR -1 पर आएगा, और सीधा बाजार US-1 पर जाएगा, और US-1 से फिर वो ट्रेवल करेगा रेजिस्टेंस की तरफ। इस तरह से इस तरह का सिनेरियो बनता है जब कभी भी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हो जाए और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो, तो -1 और +1 बाजार का रहता है, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो -1 आज का दिन का लो, +1 दिन का हाई। फर्स्ट टाइम में जो भी मिल जाए आपको, जैसे कि सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो -1 के लिए हमारा 100 पॉइंट। बट अगर 100 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 50 पॉइंट बुक करिए, दोबारा बाजार रेजिस्टेंस पर आएगा, उसके बाद सीधा 100 पॉइंट -1। ऐसा बाजार चलना चाहिए। बट बाजार में जब भी इमीडिएट सपोर्ट आपका बनने लगे, तो समझ जाइए बाजार में टॉप बड़ा क्रिएट करने वाला है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम बॉटम देखने को मिल सकता है। ये मेरे एक्सपीरियंस में 8-7-8 बार आया है, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस WTT करने की कोशिश कर रहा है, बट WTT कर रहा है कोशिश, फिर भी बाजार आपका 849 खड़ा है। तो हम बेरिश सोच सकते हैं कहां से, सपोर्ट +1 से, अगर इमीडिएट सपोर्ट ना बनाए तो। और चलते बाजार में, जब बाजार बेरिश यहां पर हुआ है, इतना बड़ा बेरिश प्रेशर जो हमें देखने को मिला है, ये किस कारण से मिला था? इसका कारण सिर्फ सिंपल इतना ही है कि रेजिस्टेंस आपका WTT करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आपका यहाँ पर है देखिए 900 पर। तो बाजार हमारा रेजिस्टेंस WTT अगर कर भी लेगा, फिर भी बाजार हमारा सपोर्ट पर आएगा, और सपोर्ट आपका देखेंगे कहां पर है, ये देखिए सपोर्ट आपका देखिए कहां पर है, इसी जगह पर बाजार आया भी है। ये देखिए सपोर्ट आपका ये रहा, और बाजार सपोर्ट पर आता है ऐसे केस में, क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट स्ट्रांग, तो सपोर्ट और सपोर्ट +1, ये दो जगहें होती हैं। अगर सपोर्ट सुबह सुबह लग चुका है आपका, तो बाजार यहाँ पर क्या करेगा, इसको मैं थोड़े रोक रोक के ही करूंगा, वरना ये तो दिमाग का दही कर देगा। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को भी, तो ये वाली जो ग्लीच आ रही है थोड़ा सा बड़ा डिस्टरबेंस दे रही है, तो प्लीज क्लियर करिएगा।
तो ये आपके सामने रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग। टाइम हो रहा है 9:47। और ये क्या कर रहा है, इमीडिएट डाइवर्जन बना बना के ऊपर जा रहा है। ये दो वैल्यू अगर आपको दिखने को मिल रही है ना, ये तीसरी नहीं मिलती इनके अलावा। अगर ये मिल जाए समझ जाइए बाजार बॉटम ना आकर टॉप चला जाएगा। कहां तक, उससे ऊपर वाले तक। अगर इसके सामने भी आने लगा तो उससे ऊपर वाले तक। अभी बाजार क्या कर रहा है, WTT करने की कोशिश। और साथ ही साथ इस जगह पर भी आप ध्यान देंगे, ये 57%। ये दो वैल्यूज पर ध्यान रखिए, ये 66 और ये 57। अगर ये WTT हुई तो बुलिश, और ये WTT हुआ तो बुल रन। ऐसे केस में बाजार अभी भी हमें कहा चाहिए 825 और 775। और 775 आया है क्या, अभी नहीं आया, बट 825 तो आया है ना। ये देखिए 825। लेकिन जब 825 आया, जब 825 आया, रजिस्टेंट WTT हुआ, सपोर्ट WTT करने की कोशिश किया, तब ये बाजार में क्या संभावना बदल चुकी थी, इसको समझते हैं जरा। अब चलते थोड़ा टाइम इंक्रीज करके। अब चलते हैं यहां पर थोड़ा टाइम को इंक्रीज करके। आ जाइए। टाइम आपके सामने यहां पर हो रहा है 9:47। 10:15 चलते हैं। 10:15 पर अभी यही सिनेरियो है, या सिनेरियो में कोई बदलाव आया है? तो अगर आप यहां देखेंगे, सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर जो बदलाव आपको देखने को मिला है, मैं दोबारा से यहां पर लेना चाहूंगा। थोड़ा स्पीड में अगर ज्यादा हो गया है तो चलिए 10 बजे ही देखते हैं कि 10 बजे सिर्फ कितनी देर के अंदर, ये समझ लीजिए। और ले लेते हैं इसको, 55 कर लेते हैं। 9:55 पर भी अगर हमने देखा है, जो कि 47 पर तो हमने देखा ही था। देखिए क्या हुआ, इसको रोकना ही पड़ेगा वरना ये भी मानेगा नहीं। रेजिस्टेंस WTT हुआ 75%, और यहां पर भी WTT कर रहा है दो जगहों पर। और सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रांग है, बट ये 57% और ये 46% पर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अगर ये WTT हुआ, ये WTT हुआ तो बाजार बुल रन, और बुल रन में हमें क्या वेट करना है, 856 और 806। 856 हम जब वेट करेंगे जब ये WTT हो जाएगा सपोर्ट। और 800 से जब हम देखेंगे जब ये WTT नहीं होगा सपोर्ट। सपोर्ट WTT हुआ तो 856, TT नहीं हुआ तो 806। और ट्रैवलिंग कहां तक, 954, 24,000 और 24,053 तक, क्योंकि बुल रन है। चलिए और समझते हैं बाजार में क्या ऐसा हुआ था। अब इसको रनिंग में कर देते हैं, अब बेशक ये अपना ड्रामा चालू करता रहे, क्योंकि थोड़ा सा बार बार ये बार बार वो आता है ना, तो ग्लिच लगता है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ WTT कर रहा है, और भी ज्यादा ऊपर। और दो जगहों पर हमें वैल्यू दिख रही है, 23,900, 800 से 900 पर WTT, जो कि हमारा 24,000 से कहां पर गया था, 23,800 पर। अब ये दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे केस में बाजार में क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट WTT कहां तक बुलिस, 850 तक बुलिस। 850 के ऊपर बाजार 900 पे चल रहा है। मतलब बाजार में क्या हो रहा है, इमीडिएट डाइवर्जन तैयार हो रहे हैं। देखिए 854 से, 872 से 923, 824 से 900, 824 से 892। इस तरह से बाजार यहाँ पर ट्रेवलिंग करने की कोशिश कर रहा था। अब बाजार के अंदर हमें वेट क्या करना है, अपनी दो वैल्यूज का। दोनों वैल्यूज हमारे पास यही है, एक सपोर्ट और सपोर्ट +1। ये दोनों मिलेंगी तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आज के दिन हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसको और समझते हैं कि जब बाजार हमारा, हम लोगों को कहां देखने को मिला, एक तो ये आपके पास रिस्की है 836। तो रोक ही लेता हूं यार, दिमाग का दही कर दिया। ये देखिए 836 की एक वैल्यू आपको दिख रही है यहां पर, ये वाली। ये वैल्यू आपके पास कौन सी है, देखिए ये इस जगह पर है, ये वाली वैल्यू। ये आपके सामने यहीं कहीं है ये वैल्यू, ये रही। चलिए मैंने यहां लगा भी दिया। और उससे पहले 882, और 882 का है आपका ये वाला। ये वाला रिस्क, अगर इस जगह से वापस जाता है बाजार तो आपका रिस्क ही है। और बाजार अगर इस पे आता है 832 पर, तो ये आपका मॉडरेट था। और जो आपका 737 है, जो कि ये वाला, ये आपके सामने देख रहे हैं, ये आपका सेफ वैल्यू था। इन दो जगहों पर आप यहां पर सोच सकते थे, एक ये वाला, और दूसरा 782, ये जो कि आपके सामने ये वाला है। और बाकी, और जो बाकी के डाइवर्जन आपको क्या रिस्क क्रिएट करेंगे।
अब रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी अगेन डब्ल्यूटीटी कर सकता है, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है बाजार में, इमीडिएट डाइवर्जन है, तो वेट करेंगे 833 और 782, 833 और 782, ये दो वैल्यू आती है तो हम आज के दिन में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड जोन। बट जब ये 782 पर बाजार आया, जब ये 782 पर बाजार आया, एक मिनट, 782 कहाँ है आपका, ये रहा, 782 पर नहीं आया बाजार, 882 मेरे मुंह से निकल गया, 782 सॉरी। जब ये 882 पर बाजार आया तो हम लोग विचार कर रहे थे यहाँ पर ये रिस्की है, इसको नहीं लेंगे, तो हमने विचार किया 833 अगर हमें मिल गया तो ये हमारे लिए ट्रेवल रहेगा एक स्लाइड रिस्की, जो आपके पास ये वाली वैल्यू देखने को मिल रही है। क्या बाजार आया, तो वो सिनेरियो उस टाइम पे क्या थे ये देखते हैं जरा। अभी तो है रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर रहा है, और इसको अब जरा रनिंग में कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस में ऐसा क्या बदलाव आया, जो हम विचार कर रहे थे कि 774 आपकी जो रिस्की प्लेस है, और उसके बाद 833 की जो वैल्यू हमारे लिए ट्रेडेबल थी आज के दिन की बुल रन में, तो क्या ऐसा बना बाजार के अंदर कि बाजार बुल रन से सीधा वापस कंसोलिडेशन में बदल गया और फिर बेयरिश हो गया। इस चीज को भी समझिएगा। देखिए रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है 95%, और सपोर्ट साइड में भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा 90 पर, 23,900 पर 58%, और 23,900 पर यहां पर 95%। मतलब ये तो हमें दिखने लगा था कि बाजार बुल रन में होने की कोशिश कर सकता है, और इस केस में हम लोग यहां पर विचार भी कर रहे थे कि बाजार के अंदर हम यहां पर विकवाली करेंगे, कहां से खरीदारी करेंगे, 832-33 के आसपास से, इस वाले एरिया से, और कहां तक रह सकता है ये +1, जो कि आपका 900 से भी एक ऊपर डाइवर्जन +1। अब जब बाजार के अंदर रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी सपोर्ट डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पर राइटर आ चुके थे, ये देखिए 99,000, यहाँ पर ये राइटर आने लगे थे जो बाजार को 833 की वैल्यू पर हम विचार कर रहे थे, बाजार 933 की वैल्यू से आए नीचे, 100 पॉइंट बाजार नीचे हम विचार कर रहे थे कि ये बाजार हमें मिलेगा। कई लोगों को हमारी चैट में लग रहा था कि बाजार आएगा ही नहीं इस वैल्यू पर, बट हमें पता था बाजार ऑलमोस्ट कभी भी इस तरह के सिनेरियो क्रिएट करता है तो बाजार आता है। वो अलग बात है कि नीचे आते आते बाजार में जो सिनेरियो थे वो सिनेरियो बदल गए, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग अलग से रिएक्ट करेंगे कि उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 800 से 900 पर, बट यहाँ पर दो वैल्यू है, दो वैल्यूज में हमें अंतर देखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर अंतर दिखाता हूँ इसको रोक के। अब अंतर समझिए, अगर रजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी हुआ इस वाली वैल्यू पर तो बाजार कहां तक चलेगा, 850, बट बाजार चल रहा है अभी भी 900 पर। लेकिन यहां पर अगर सपोर्ट भी डब्ल्यूटीटी हो जाए तो बाजार कहां तक चलेगा, आई डोंट नो के कहां तक जाएगा, क्योंकि बुल रन है। बट अगर बाजार सीधा शिफ्ट हो जाए 23,800 से 24,000 पर, और ये परसेंटेज स्पीड में घटने लगे 23,800 की, और डब्ल्यू टीबी कर ले 23,900 पर, तो रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट तो हुआ है, बट ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीबी कर लिया तो वो शिफ्टिंग वहां पर खत्म हो जाएगी, और शिफ्टिंग खत्म हो जाएगी, और सपोर्ट कर रहा है डब्ल्यू टीटी, तो रेजिस्टेंट डब्ल्यू टीबी सपोर्ट डब्ल्यू टीटी, क्या हो गया, कंसोलिडेशन। कौन सा सिनेरियो, अब यहां पर आके देखिए, सिनेरियो नंबर 9, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीबी सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। अब ऐसे केस में हम क्या नहीं करते, ना कॉल ना ही पुट, हम विचार करेंगे इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग हो जाए, या फिर कोई दूसरा घटने लगे और एक इंक्रीज करने लगे, तो बुल रन और ब्लड बाथ, और क्या संभावना हमारे आगे देखने को मिली इसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब हमने देखा कि ये 24,000 पर शिफ्ट हुआ और डब्ल्यू टीबी करने लगा 23,900 पर, और सपोर्ट डब्ल्यू टीटी, बाजार खड़ा था हमारा एक्सट्रीम टॉप जो कि 933 के बाद 17 के बाद। देख सकते हैं यहाँ पर कितने बजे की बात है, 10 बज रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बज रहे हैं, और टाइम यहाँ पर देखिए कितने बजे बाजार ऊपर था, 10 बजे बाजार ऊपर था ऑलमोस्ट। चलिए अब इसको रनिंग में करते हैं और समझिएगा कि क्या बाजार में संभावना जो क्रिएट हुई है। 9 नंबर सिनेरियो कहां चलता है ये भी आपको पता है, रेजिस्टेंस जिस जगह पर डब्ल्यू होगा, जैसे मान लीजिए टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, न्यू प्लेस पर डब्ल्यू तो ये 936 से लेकर
23,785 तक आज के दिन बाजार हमारा चल सकता था। ये आज की हमारी संभावना भी थी और हमने इसको समझा भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस कर रहा है WTB, सपोर्ट कर रहा है WTT। तो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का +1 और रेजिस्टेंस का -1, इस बीच में बाजार चलता है आज के दिन में, क्योंकि 9 नंबर सिनेरियो है, अगर आपने समझा है 9 नंबर सिनेरियो को। तो अब यहाँ पर सपोर्ट हमारा नीचे है, रेजिस्टेंस को तोड़ चुका था बाजार, और बाजार के अंदर बुल रन की संभावना चल रही है। देखिए अब ये क्या हुआ, पहले WTT था इस जगह पर 23,900 पर, अब WTT कर रहा है यहाँ पर 24,000 पर। अगर ऐसा हुआ तो बाजार के अंदर और भी बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना, अगर ये टॉप पर शिफ्ट हो गया, अगर ये टॉप पर शिफ्ट हो गया या फिर ये शिफ्ट हो गया 23,900 पर, तो डबल क्रॉस करके WTB बोला जाएगा OI की तरफ से। OI का WTB और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो कि WTT करने की कोशिश कर रहा है, फिर बाजार फंस जाएगा। और ऐसा करते करते बाजार ने क्या करा, अपने आप को इसी तरह से फंसाया, और बाजार 9 नंबर सिनेरियो में कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, इस तरह से करके पूरा बाजार जो 15-20 मिनट में नीचे आ सकता था, वो पूरा बाजार कम से कम 2 से ढाई घंटे में आपका नीचे आया। और शुक्रवार का दिन था, टाइम वैल्यू का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए बाजार में क्या हुआ, कहां पर शिफ्ट हुआ, डायरेक्ट 23,800 से 24,000 पर शिफ्ट हो गया, और WTB कर रहा है 23,900 पर। मतलब रजिस्टेंट WTB है और सपोर्ट स्ट्रांग है, और वो कोशिश कर रहा है WTT होने की, क्योंकि राइटर यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और राइटर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है WTT हो जाएगा सपोर्ट, और रजिस्टेंट WTB। बट इस पे हमारी नजर थी जो डीप इन द मनी में जा रहा था, बट ये हमारे लिए बाजार यहाँ पर 23,000 पर आया था, 800 पर, ये देखिए यहाँ पर, इसलिए हम इसको मानेंगे OI का WTB। OI का WTB 24,000 से 23,800 पर। बट ये भी डिक्रीज होने लगा, और ये डिक्रीज होने लगा तो ये वॉल्यूम की तरफ से WTB और सपोर्ट की तरफ से WTT, बाजार क्या हो गया, यहाँ पर गया फंस, और बाजार फंस गया। और बाजार आपको कहाँ मिल रहा है, 23,950, एक बढ़िया वैल्यू पर, एक बढ़िया वैल्यू पर बाजार खड़ा है, 23,781 तक। जब तक ये WTT नहीं है तब तक तो बाजार हमारा बुल रन में है। बट ये परसेंटेज जो नीचे की साइड में अब देखने को मिल रही है, ये बेरिश कर रही है, तो बाजार बुलिश से सीधा बेरिश। जब तक ये सपोर्ट WTT नहीं है तब तक के लिए बेरिश, कहां से, 23,800, 23,927 से ही। और बाजार उसी जगह से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा था, कहां तक के लिए, ऐसे केस में बाजार हमारा फॉल हो सकता है 23,750 के डाइवर्जन तक। क्योंकि जो बुल रन का सिनेरियो हम विचार कर रहे थे कि सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंट WTT और अगेन WTT कर सकता है, उसने डायरेक्ट 23 से 24,000 पर, 23,800 से 24,000 पर शिफ्ट करा, और 23,900 पर WTB बुलिश को बेरिश में कन्वर्ट कर दिया, और बाजार सपोर्ट WTT हुआ तो कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया। इस केस में बाजार जब अपने टॉप पर होगा 9 नंबर सिनेरियो पर, और अपने सारे काम कर चुका होगा, तो बाजार में रेजिस्टेंस आपका ये रहा, सपोर्ट आपका ये रहा, बट सपोर्ट से +1, सपोर्ट का +1 ये वाला, और रेजिस्टेंस का +1 ये वाला, इसी बीच में ये बाजार पूरा 100 पॉइंट चलते हुए आपको देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पूरा बाजार इसी बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बाजार में देखिए क्या हुआ है, सपोर्ट अब आपका क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस तो WTB है, क्लियर हो गया, बाजार बेरिश होगा। सपोर्ट आपका WTT हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया था कि बाजार फंस जाएगा। बट इस फंसे हुए बाजार में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ गए। देखिए 23,900 पर सपोर्ट रेजिस्टेंट WTB, और सपोर्ट भी WTT करने की कोशिश कर रहा है, सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर WTB हो रहे हैं दोनों, TT और TB। ऐसे केस में देखिए राइटर भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो बाजार क्या करेगा, 100 पॉइंट, 935 से 790 के बीच में फंसेगा। और बाजार उस दिन आपका ये देखिए फंसा भी उसी बीच में है आपका आज के दिन। और हमने बात भी करी थी कि बाजार यहाँ पर जब आया, कंसोलिडेट करा, तो बाजार के अंदर हमारा था कि 875 अगर आपको मिलेगा, तो आपको नीचे 60-62 तक बाजार देखने को मिल सकता है, 760-62, क्योंकि बाजार पे बेरिश प्रेशर था। बेरिश प्रेशर कैसे, रेजिस्टेंस जो कि हमारा WTB है ये इंक्रीज करने लगा, सपोर्ट जो WTT था वो डिक्रीज करने लगा, तो इसका WTT का डिक्रीजिंग बेरिश और सपोर्ट का बेरिश। अब ये चीज संभावना कब हुई है, इसको हम टाइम पे छोड़ देते हैं। ये देखिए आ जाते हैं यहाँ पर 11 बजे,
जब 11 बजे बाजार को हमने देखा, तो ये सारी संभावनाएं जो अभी हमने बात करी है ये आपके सामने यहाँ पर दिखेंगी। अब देखिए बाजार, आप देखिए कहां पर है, 900 पर चल रहा है अभी भी बाजार 11 बजे 900 पे चल रहा है। ये कितना टाइम हो रहा है ये देखिए। अभी अगर आप देखेंगे 11 बजे की बात है, यहाँ पर देखिए 11 बजे यही बाजार है 900 पर ही, और 930 से बाजार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए रजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी 81% और 97, और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं दोनों। और जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं तो बाजार कहां तक चलेगा, 850 और 950, जो कि 23,950 से 787 तक का बाजार रह गया। बाजार ने टॉप लगा दिया है, बॉटम बाकी है। इस केस में हमने इसको प्रिडिक्ट करा था कि बाजार बॉटम हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके अंदर एक और संभावना रहती है, अगर ये वाली परसेंटेज जो डब्ल्यू टीबी हो रही है ये डिक्रीज होने लग गई तो बाजार बुल रन में आ जाएगा। और अगर हम बात करें सपोर्ट साइड की, ये डिक्रीज होने लग गई तो बाजार ब्लडबाथ में चला जाएगा। संभावना दोनों तरफ थी हमारी। गेम ऑफ परसेंटेज को जिस किसी ने भी समझा है उसके लिए आज के दिन में एक बढ़िया बाजार और बढ़िया पैसा उसने बनाया होगा। अब चलते हैं थोड़ा के 97% और 81% में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। चलते हैं 11:30 पर, 11:30 पर आधे घंटे बाद चलते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जो 97 वाला था आधे घंटे में वो 1% इंक्रीज हुआ, और ये वाला परसेंटेज देखिए कितना इंक्रीज हो गया। अभी भी बाजार क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कह रहा है बेरिश, सपोर्ट कह रहा है बुलिश। सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज डब्ल्यू की, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज डब्ल्यू की। फिर बाजार फंसेगा, बाजार आपका 83 चल रहा है। 83 कहां पर चल रहा है, इस 900 वाले डाइवर्जन से ऊपर, ये वाला यहां पर कहां से आया है, 941 से। मतलब बाजार एक डाइवर्जन तो पूरा कर दिया यहाँ पर, ये वाला ये लीजिए, एक डाइवर्जन तो बाजार ने पूरा कर दिया। ये वाला जो हम बात कर रहे थे जिस जगह पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये वाला ये तो बुक हो गया। दोबारा बाजार छोटा सा रिवर्स लिया, फिर 50 पॉइंट पूरा करा। और ये कब हुआ, बाजार में 794 या 843 का। और ये 843 देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया के पास, ये देखिए ये वाला एरिया, इतना एरिया पूरा 50 पॉइंट। अब इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए ये दोनों की परसेंटेज जब तक इंक्रीज रहेंगी डब्ल्यू और टीवी की, बाजार प्लस यूआर -1 और ईओएस +1। अब यहां पर एक और संभावना थी कि जो 9 नंबर सिनेरियो हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, अब ये 9 नंबर सिनेरियो 8 में कब बदल सकता था, कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो डब्ल्यू की इंक्रीज हो रही है और सपोर्ट की परसेंटेज जो डब्ल्यू की इंक्रीज हो रही है, अगर ये भी घटना बंद शुरू कर दे और रेजिस्टेंट डब्ल्यू की भी घटना शुरू कर दे तो सिनेरियो नंबर 8 हो जाएगा। जो रेजिस्टेंट डब्ल्यू है वो कर रहा है अपने आप को बेरिश, बट वो परसेंटेज कम करेगा तो बुलिश। और जो सपोर्ट डब्ल्यू है, जो डब्ल्यू है तो बुलिश, बट परसेंटेज कम करेगा तो बेरिश। फिर बाजार कहां तक के लिए फंस गया, अब ये बाजार फंस गया आपका दोबारा से यहीं तक के लिए। दोनों साइड में सेम प्रेशर, बाजार आपका अभी भी चल रहा है 878, उसी जगह पर जिस जगह पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे। देखिए बाजार में ईओआर नहीं आया, ईओएस नहीं आया, क्योंकि ईओएस नहीं जा लग सकता था, क्योंकि बाजार के पास प्रेशर है, क्योंकि बाजार के पास प्रेशर है। कौन सा प्रेशर, देखिए बाजार को चलना था इस एरिया तक, बाजार को इस बीच में चलना था पूरा का पूरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस कह रहा है बेयरिश, रेजिस्टेंस कह रहा है बेयरिश, सपोर्ट कह रहा है बुलिश। अब इसमें बाजार किसकी सुने, तो -1 सपोर्ट और +1 रेजिस्टेंस, सॉरी -1 रेजिस्टेंस, सपोर्ट +1, इसी बीच में बाजार चलता हुआ रह गया ना। रेजिस्टेंस ने, रेजिस्टेंस जो बेयरिश है उसने रेजिस्टेंस तक नहीं आने दिया, सपोर्ट जो बुलिश है उसने बुलिश सपोर्ट तक नहीं आने दिया। अब इसको भी देखिए, जो संभावना हमने देखी, रेजिस्टेंस डब्ल्यू इंक्रीज, सपोर्ट डब्ल्यू इंक्रीज, अब ये घटने भी लगे थे 8 नंबर सिनेरियो में, उसको भी समझ लेते हैं। चलते सीधा 12 बजे। अब 12 बजे में परसेंटेज पर ध्यान दीजिए किसकी कितनी इंक्रीमेंट हुई है। ये देखिए इसमें कितना हुआ है, 2% का इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस साइड में डब्ल्यू जो कि बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है। और सपोर्ट देखिए कितनी स्पीड में, 90 से सीधा 94। मतलब रेजिस्टेंस
डब्ल्यू टी कर रहा है बहुत स्लोली, जो कि ऑलरेडी डब्ल्यू टी ही है, और जो कि हमारा 23,800 से सीधा शिफ्ट हो गया 24,000 पर, 24,000 से सीधा डब्ल्यू टी बी 23,900 पर, और सपोर्ट आपका डब्ल्यू टी टी 23,901 की स्ट्राइक प्राइस पर, और बाजार अपने आप को रोक चुका है। 9 नंबर सिनेरियो +1, ओ सॉरी ईओआर -1 और ईओएस +1, इसी बीच का बाजार बाजार चल रहा है 862, और बाजार बॉटम क्या ले सकता था आज के दिन 780, और बाजार ने देखिए सेम सिनेरियो जब तक ये रहेगा, सेम आपको 780 ही देखने को मिलेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला 830 यूआर -1 और 780, ये देखिए यूएस +1, इसी बीच में बाजार एक एरिया जो आपका 838 का है, यहां पर एक थोड़ी देर बाजार रुका क्योंकि कंसोलिडेशन था, दोनों अपने आप में खींच रहा था। ये 95% वाला घटने लगा और ये 99% वाला भी घटने लगा। अब इसको भी देख लेते हैं बाजार, यहां पर टाइम देखेंगे पहले। टाइम यहाँ पर आप देखिए कितना हो रहा है, 12:05। बाजार का मार्केट प्राइस 856, कहां से आ रहा है 934 से, कुल मिलाकर 100 पॉइंट नीचे आ चुका था बाजार। 100 पॉइंट कितने बजे आया, 12 बजे। चलिए, एक तो यार ये बड़ा परेशान कर रही है ऑप्शन चेयर आज, बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट कर रही है आज के दिन, मन नहीं कर रहा है इस चीज को काम को करने का। ये देखिए यहाँ पर कितने बजे आया बाजार, 12:20 पर। चलिए 12:20 पर बाजार में देखिए क्या हुआ है, 95% सपोर्ट डब्ल्यू और रजिस्टेंट डब्ल्यू 99%। चलिए 12:25 पर देखते हैं, जब बाजार ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर खड़ा हुआ था, वहां से 100 पॉइंट नीचे। ये लीजिए मैंने यहाँ पर रोक लिया बाजार को। बाजार की ट्रैवलिंग कहां से हुई है, 935 से। बाजार कहां दिखाई दे रहा है, 834। बाजार अपने कहां पर आ चुका है, ये जिस जगह पर हम बात कर रहे थे आपके सामने है, देखिए इसी जगह पर बाजार आ गया। अब कहां तक ट्रेवल कर सकता है बाजार, देखिए ये जो डब्ल्यू की परसेंटेज 99% आपके सामने थी, देखिएगा जो क्या हो रही है 98 रह गई, और जो 95% थी डब्ल्यू वो 92 रह गई। अब ये डब्ल्यू तो है बट परसेंटेज कम कर रहा है तो बेयरिश, अब ये डब्ल्यू तो है बट परसेंटेज खत्म कर रहा है तो बुलिश। रेजिस्टेंस कह रहा है बुलिश प्रेशर, यहां पर मैं बताता हूं बुलिश प्रेशर, सपोर्ट कह रहा है बेयरिश प्रेशर। फिर बाजार अटक जाएगा कहां तक, यही वाला एरिया 787 और 935। मतलब बाजार कंसोलिडेशन यहाँ पर जो हो रहा है, अगर हमें विचार करना भी है बेरी साइड का, तो हमें ट्रेड कहां से लेना है, इस वाली वैल्यू का वेट करना था, 875 की वैल्यू का वेट करना था। और बाजार ने आपको ट्रेड दिया है, आप देख सकते हैं, जिस किसी ने भी ये वेट किया होगा। बट कितने बजे हुआ है वो, 1:10 पर। चलिए चलते हैं यहाँ पर, टाइम हो रहा है 12:25, 45 और 45 में जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा बाजार में क्या सिनेरियो होने लगे। ये देखिए, रोक लेते हैं इसको वरना परेशान करेगा बस दोबारा से। ये परसेंटेज जो 99 थी वो हो गई आपकी 96, जो परसेंट 95 थी वो हो गई आपकी 90। डब्ल्यू सपोर्ट कर रहा है बियरिश, परसेंटेज डिक्रीज। डब्ल्यू रेजिस्टेंस कर रहा है बुलिश। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बाजार टॉप ले चुका है, बॉटम लेगा 850 वाला जो कि 785, आपके सामने देखिए वही बॉटम ले रहा है। बाजार में क्या चाहिए था, 894, और 894 आपका आया है क्या, जी हाँ 894 आप लोगों का आया है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो। ये देखिए ये वाली वैल्यू जो 75 में बदल गई थी, कहां तक के लिए, ये वाला पूरा डाइवर्जन आपका 50 पॉइंट का दोबारा में आया है, जो कि आपको पूरा 100 पॉइंट देखने की कोशिश करी है। बट इतनी लेट हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद बाजार में ब्लड बात हो सकता था, ये संभावना कैसे बनती है कि रेजिस्टेंस दोबारा से इंक्रीज करने लगे, सपोर्ट डिक्रीज करने लगे डब्ल्यू की, तो बाजार आपको मिलेगा 686, जो कि यूएस -1। और क्या ऐसा हुआ है क्या, चलिए देखते हैं। 1:15 पे देखिए बाजार में परसेंटेज किस साइड की डिक्रीज हुई है, अब आप यहां पर देख सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको अगेन रोक लिया। अब देखिए ये वाली परसेंटेज जो 96 गई थी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रजिस्टेंट डब्ल्यू परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट का जो डब्ल्यू है वो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज करेगा और डब्ल्यू का डिक्रीज करेगा, तो बाजार कहां पर 736 और -1 आपका 685।
मतलब बाजार अभी भी हमें कहां पर खड़ा हुआ है, 851। और हमें यहां से कहां तक दिख रहा है, 736। 100 पॉइंट और बाजार दिख रहा है नीचे के लिए। और -1 मतलब 685 भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आपका कहां तक रह सकता था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मैं विचार बना भी रहा था, ये वाला एरिया। ये दोनों वैल्यू आज के दिन लग सकती थी अगर ये बाजार कंसोलिडेशन फेज में स्पीड में डब्ल्यू टीबी को इंक्रीज करता और डिक्रीज करता डब्ल्यू टीटी को। चलिए और समझते हैं, बाजार आपका 851 खड़ा हुआ है इस एरिया के पास। ये वाला एरिया 851 खड़ा है। अभी भी बाजार हमारा बेरिस है और आपके सामने है, देखिए। चलते हैं और 45 पर देखेंगे सीधा ही, आधे घंटे, क्योंकि कंसोलिडेट है, क्या ही देखेंगे उसको। अब आप देखेंगे क्या आपको दिखाई दे रहा है बाजार में, दोबारा देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जरा, रोक लेते हैं जरा। ये लीजिए, क्या हुआ कि ये परसेंटेज आपकी फिर घटी, 88 हो गई। और ये अभी भी वहीं के वहीं स्टेबल बनी हुई है। डब्ल्यू टीबी की परसेंटेज स्टेबल बनी हुई है और डब्ल्यू टीटी की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में अगर ये स्पीड में होंगी खत्म, ये स्पीड में बढ़ेगी डब्ल्यू टीबी की और स्पीड में डिक्रीज होगी डब्ल्यू टीटी की, तो बाजार -1 मिलेगा। अदरवाइज बाजार आपका 775, क्योंकि बाजार में ये दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज का है। जैसे ही घटने लगेगी बेरिश साइड में, जैसे ही बढ़ने लगेगी बुलिश साइड में। अगर दोनों बढ़ेंगी तो कंसोलिडेट इसी बीच में। अब देखते हैं बाजार में, और आधे घंटे बाद चलते हैं बाजार में क्या हुआ। चलिए 2:15 देखेंगे सीधा। अब ये देखिए क्या हुआ बाजार में आपको, ये लीजिए फिर रोक लेते हैं। अभी भी ये स्टेबल बना हुआ है, मतलब ये तो बना हुआ करंट मतलब कंटिन्यू बेयरिश प्रेशर, बट ये स्टेबल है। जो प्रेशर मिलना चाहिए था वो दे नहीं रहा, वो वहीं के वहीं रुक गया उतना प्रेशर ही देकर। बट सपोर्ट साइड में आधे घंटे में देखिए बस 1%, ये भी उस स्पीड से नहीं घट रही है जिससे घटनी चाहिए थी। तो ऐसे केस में सिर्फ 772 ही आपका बॉटम रह सकता है, क्योंकि डब्ल्यू टी टी ये भी है, डब्ल्यू टी बी ये भी है। बाजार आपका 719 और 785 जो था 72 हो गया था बाद में, जो कि आपके सामने ये वाला एरिया देखिए, ये था आपका +1 के पास। और बाजार सपोर्ट अभी भी नहीं लिया, क्योंकि बाजार में दोनों साइड का प्रेशर है। चलते बाजार में और बढ़ाते हैं टाइम, 45 देते हैं सीधा। क्या बदलाव हुआ आधे घंटे में, तो कुछ खास बदलाव हमें नहीं मिला फिर से। आधे घंटे में जब हमने बढ़ाया तो ये डब्ल्यू टी बी अभी भी 97% में, 98 समथिंग वही है, जो कि स्टेबल बना हुआ है। एक न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी बी हो सकता था, ये हमें देखने को मिल रहा था। बट सपोर्ट साइड में भी आधे घंटे में सिर्फ 1% हुआ डिक्रीमेंट। ऐसे केस में बाजार इसी बीच में यही बंद हो सकता था, क्योंकि रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी बी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं। बाजार का बॉटम और टॉप 911 और 765। अब चलते हैं बाजार में सीधा 3:25 पर, 3:25 पर, ताकि हम मंडे का हाल यहां पर निकाल सकें। अब मंडे का जब हमने हाल निकाला तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए रेजिस्टेंस अभी भी स्टेबल बना हुआ है, जो कि डब्ल्यू टी बी है। सपोर्ट की परसेंटेज घटने लगी थी, जो कि हमारा -1 लिया है इसने, +1 यूएस का। अब ये इतनी स्पीड में कम हो जाती, या फिर हम सोचे कि ये स्पीड में कम तो हो रही है, तो ऐसे केस में बाजार हमें कहा मिल सकता है, 679। आपके पास 77 मारने की कोशिश, बट मार नहीं पाया, 800 तक ही रह गया। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे हमें कहां पर मिलना चाहिए बाजार, तो मेरे हिसाब से बाजार मिलना चाहिए 915 के आसपास बाजार। और वहां से आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। और एक एरिया और है यहाँ पर 870, मतलब 880, 85 और 915, 20 अगर आपको कल मंडे के दिन बाजार मिलेगा तो आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें कि आज के दिन आपने कौन सा ट्रेड लिया, कितना बाजार आपको समझ में आया। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर यूजर हैं और अगर आपको बाजार समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन मेरी क्लास
मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक टू एडवांस। और जो एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन यूज करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो लोग भी मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए और मेरे लाइव में सुबह 9:15 से लेकर 1 बजे तक बैठिए। आपको बाजार किस तरह से, हमारा बाजार रिवर्स लेता है, कहाँ से रिवर्स लेता है, कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है, कितना टारगेट आपको यहाँ मिल सकता है, प्रीमियम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं मंडे की पोस्ट मार्केट, सॉरी मिलते हैं मंडे की लाइव में। और ये आपको वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरा 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पर।